नमस्कार। वेलकम टू चैनल फ्लेविया। चैनल फ्लेविया में सबको स्वागत है। मैं साइकत आपके साथ आज एक लाजवाब और एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट लेकर चर्चा करने आए हूँ ये फेसबुक लाइव में। द प्रोडक्ट नेम इज स्टैमिना बूस्टर। हिंदी में एक कहावत है कि सेहत अच्छा होने भी सब कुछ अच्छा नहीं होता है। ये हिंदी नहीं, केवल आम भारतीय के अंदर अंदर एक बात फैला गया है, सबके अंदर में आ गया कि अगर सेहत अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभी यह होता है कि आपका सेहत भी अच्छा है लेकिन आपका अंदर में कि कोई के अंदर में जो स्टेमिना, जो कॉन्फिडेंस होने वाला था, रहने वाला था, उससे थोड़ा कमी है, उससे थोड़ा घटा है। इसी वजह से कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कंजुगल लाइफ में थोड़ा टर्बुलेंस आते हैं और इस टर्बुलेंस को ठीक करने के लिए, इस जो कठिनाई परिस्थिति हुई है, इस ठीक करने के लिए हमारी कंपनी, हमारे फ्लेविया फ्रेश एक लाजवाब और बेहतरीन प्रोडक्ट को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उनका नाम है स्टेमिना बूस्टर। और स्टेमिना बूस्टर हमारे बहुत सारे फ्लेविया फ्रेश का फ्रेंड है जो इस प्रोडक्ट को अभी तक इस्तेमाल किए गए हैं। बहुत सारे बेनिफिट आपको मिले हैं, बहुत सारे टेस्टिमोनी आपके भी पास है। फिर भी इस प्रोडक्ट के लेकर कुछ खास बातें, कुछ सिलेक्टिव बातें आज करेंगे, जिसके द्वारा मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत लाभदायक होगा, आपके बहुत प्रॉफिट होगा। इसीलिए कि आप सबसे बड़ा इंफॉर्मेटिव हो जाओगे कि इसे अंदर में क्या है और इस जो चीज़ होता है, इसके अंदर में जो कंपोजिशन और इंग्रेडिएंट्स है, इसका पर्टिकुलर क्या क्या कार्यकारिता और एक्टिविटीज़ है। तो पहले हम बोलेंगे कि इस प्रोडक्ट के अंदर में क्या है, यानी इस प्रोडक्ट कैसे तैयार किया गया है। नंबर 1, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट स्टेमिना के लिए बहुत भी अच्छा है। नंबर 2, ये लिबिडो बूस्टर के लिए भी अच्छा है। नंबर 3, ये एनीमिया के लिए भी बहुत अच्छा है। नंबर 4, एक किडनी और रेस्पिरेटरी के लिए भी ठीक होता है। और 5 नंबर बात होता है कि आपका कि ये जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वॉइस को इस्तेमाल करते हैं, मतलब बहुत सारे अच्छे स्पीकर, सिंगर, उनके लिए भी ये खास प्रोडक्ट है। लेकिन इसमें क्या है ये आपने सुनते रहिए कि इसमें कैसे कैसे इसको बनते हैं, इसको कंपोजिशन को लेकर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। स्टेमिना बूस्टर के जो इंग्रेडिएंट्स होता है, इसमें खास होता है मोती भस्मा, भांग भस्मा, लाव भस्मा, भिदरकंद, गोंद, जिनसेंग, अश्वगंधा, केशर, मुसली, गोखरू, त्रिफला, सतवरी, कौंज बीज यानी मकुना बीज, जायफल, जिंगर, अकराकरा, दालचीनी और एलोवेरा। अभी हम चर्चा करेंगे इस जो 20 टाइप का जो इंग्रेडिएंट्स बताए गए आपके पास, वो इंग्रेडिएंट्स का पर्टिकुलरली एक एक करके क्या क्या काम है आपको बताने जा रहे हैं। आप थोड़ा नोट डाउन कीजिए और नहीं तो इस वीडियो को प्रमोट करिए, सुनते रहिए। और जितने सारे आपके फ्रेंड और सारे आपके रिश्तेदार हैं, इसके पास इस वीडियो को इतना सारे शेयर करें जो लोग स्टेमिना बूस्टर के बारे में बहुत सारे जान जाए और आप हर घर में, इंडिया के हर कोने में इस प्रोडक्ट को लेकर आपने प्रमोट कर पाए, जो आपका बिजनेस अच्छा होगा और फ्लेविया का नाम बढ़े। तो संग संग सर और मैडम और हमारे सारे फ्लेवियन फ्रेंड्स, अभी इसके अंदर में जो अभी तक बताया गया, जो इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको बोले हैं, उसे एक एक करके हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देने का कोशिश करता हूं। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। फर्स्ट, मोती भस्मा क्या काम होता है, पहले सुनिएगा कि ये सबसे बड़ा काम करते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर कुछ भी हो गया, किसी को हो गया यूरिनल्स में, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। नंबर 2, इसका काम होता है कि ये रेस्पिरेटरी फंक्शन के ऊपर बहुत सारे काम करते हैं। मतलब इनका जो इफेक्टिविटी है, इस प्रोडक्ट का जो इफेक्टिविटी है, वो स्टेमिना बूस्टर का खास होता है कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गया, वो हो सकते हैं कार्डियक डिसऑर्डर और नहीं तो ब्रोंकल डिसऑर्डर, बट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा तो मोती भस्मा को हम दे सकते हैं एकदम पूरा आंख बंद करके। नंबर 2, भांग भस्मा का सबसे बड़ा काम होता है कि जेनिटल मैसेज को, अर्थात आपको बता रहे कि फिजिकल इंटीमेसी के लिए दोनों मेल और फीमेल का जो इंटीमेसी लेवल होता है, उसका जो जेनिटल का पावर होता है, वो पावर का घटा होने से कारण से कभी कभी डिजायर भी खो जाते हैं। तो इस जगह के भांग भस्म बहुत सारे काम करते हैं जो इस काम को थोड़ा थोड़ा बूस्ट अप करते हैं। इसीलिए इस प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है कि लिबिडो बूस्टर। ये भांग भस्म के कारण से इसको लिबिडो बूस्टर भी कह सकते हैं। नंबर 3, लाव भस्म। इसका अहम काम होता है कि किसी का, देखिए, जो कमजोरी होता है, मतलब वो मेंटल डिसऑर्डर होता है, वो आपका नर्वस डिसऑर्डर होता है, सेक्सुअल डेबिलिटी का डिसऑर्डर का सबसे बड़ा 2 भूमिका होता है, एक साइकोलॉजिकल डिसबैलेंस, एक न्यूरोलॉजिकल डिसबैलेंस। इस दोनों को इकट्ठा करने के लिए
सबसे बड़ा जो भूमिका होता है उसका होता है ब्लड। जिसका ब्लड कमी होता है कि ब्लड सर्कुलेशन उसका कम हो जाता और इसी के दौरान उसका एनीमिया हो जाता। और एनीमिया का सबसे खास ओरिजिन होता है हमारा ये लीवर। और लीवर में ये लाव भस्म सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं जो लीवर को स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट बना देते हैं। नंबर 4 शिलाजीत। शिलाजीत में सबसे बड़ा चीज होता है कि इसमें फाल्विक एसिड है और फाल्विक एसिड सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट के रूप से काम करते हैं जो हमारे देह के अंदर में जितने सारे डिसइंफेक्टेंट है उसको थोड़ा से मतलब एकदम पूरा डिसइंफेक्टेंट की भूमिका के रूप से उसका काम करते हैं और पेन और इन्फ्लेमेशन के पूरा दूर करते हैं। नंबर 5 बिदारीकंड। बिदारीकंड का और एक पावर होता है, जैसा आप देखे हैं कि भांग भस्म काम करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर, और ये भी बिदारीकंड का और एक पावरफुल जो वर्क होता है, जो एबिलिटी होता है, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ साथ बहुत सारी इसका जो न्यूरोलॉजिकल जो बैलेंस होता है उस बैलेंस को थोड़ा प्रोफाइलेक्टिक करते हैं। प्रोफाइलेक्टिक मतलब होता है कि जो काम अभी होने वाला था वो नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसी की वजह से उस काम को थोड़ा प्रॉस्पर किया गया जाता। उसी के हिसाब से हम लोग इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं, मतलब इस स्टेमिना बूस्टर को दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में बिदारीकंड है। उसके बाद का जो इंग्रेडिएंट होता है 6 नंबर वाला, उसका बोलते हैं गेंद। देखिए गेंद का सबसे अहम बात है जो लोगों का स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब किसी का इंडाइजेशन होता है, तो इंडाइजेशन के लिए हम भी इनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे जो अभी तक किया गया बोले गया जो इंग्रेडिएंट्स में है, अभी तक उस इंग्रेडिएंट्स में हम लोग पहुंचा नहीं एक्सप्लेनेशन करने के लिए, तो आपको पता चल जाएगा। तो स्टेमिना बूस्टर का सबसे बड़ा काम होता है कि लीवर में आप देखे हैं कि लीवर में वो लाव भस है, इसीलिए काम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो आपको बोल रहे हैं कि गोंद का सबसे बड़ा काम होता है कि अगर वो हेल्थ एंड्योरेंस, मतलब अभी जो लाइफस्टाइल लोगों का है सबसे बड़ा वो बिजी बन गया। सेकंड उसका है कि वो काम के लिए सारे दिन पूरे दिन उसको झेलना पड़ता। सेकंड उसका न्यूरोलॉजिकल बैलेंस पूरा खो गया। और दूसरा होता है कि उसका फिजिकल जो बैलेंस जो मेंटल जो बैलेंस होता है, वो मेंटल लेवल थोड़ा से घटा हो गया। इसी के हिसाब से उसका हेल्थ एंड्योरेंस, मतलब सेहत बहुत अच्छा है, देखने से बहुत अच्छा है, आपके साथ बात करते हैं बहुत अच्छे, उसका जो क्या बोलेंगे उसका एटीट्यूड भी बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से वो पूरा जख्मी है कि उसका एंड्योरेंस नहीं है, उसका स्टेबिलिटी नहीं है, उनका बूस्टिंग पावर नहीं है। इसीलिए उसका मानसिक जो स्थिति है, मेंटल जो बैलेंस होता है वो थोड़ा घटा गया है। तो हम देखते हैं कि इस गोंद बहुत सारे काम करते हैं इसके ऊपर में। अगला जो इंग्रेडिएंट्स है उनका नाम है जिनसेंग। तो जिनसेंग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, हाँ जी, हमारे सोसाइटी में एक सबसे बड़ा कर्स अभिशाप होता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसके हिसाब से बहुत सारे फैमिली में देखेंगे हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ पे कोई इशू नहीं हुआ, वहाँ पे कंजुगल जो अफेयर्स है वो ब्रेकडाउन हो गया, डिवोर्स भी हो गया, सब कुछ। अब देखते हैं कि ये जो सोशल जो टर्ब्यूलेंस होता है, इसका कारण होता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और ऐसा कुछ चीज जिसको ठीक करने के लिए ये जिनसेंग के कोई भी जिनसेंग जैसा है ऐसा कोई नहीं है जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को, इरेक्टाइल मेलफंक्शन को एकदम पूरा ठीक ठाक करके, मतलब उसका फिजिकल एंड्योरेंस का हेल्थ इंश्योरेंस जो आगे आपको बोले हैं एंड्योरेंस के बारे में, वो एंड्योर को थोड़ा कंट्राडिक्ट करते हैं, मतलब उसका जो कंट्राडिक्शन है उसको उखाड़ के, उसको हटा के वो एकदम पूरा स्थिति कर देते हैं। फाइनली दैट जिनसेंग गिवन द अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू दैट पीपल, और उस पीपल को स्ट्रेंथ देते हैं जिसका ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। और कभी कभी इस जिनसेंग के द्वारा उसके अंदर में, मतलब मान लीजिएगा कि हमारा जो स्पर्म क्वालिटी होता है, स्पर्म क्वालिटी का स्पर्म काउंट भी ये बढ़ाने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वो पालन करते हैं। इसके बाद और एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम बोलेंगे जिसका नाम है अश्वगंधा। आप जानते हैं अश्वगंधा का प्राइमरी जो लक्ष्य होता है कि वो सबसे बड़ा काम करते हैं कि सीएनएस के ऊपर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। दिस प्रोडक्ट ऑल्सो कैन मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ, ये प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हो जो मेंटल डिसेबिलिटी है, मेंटल डिसेबल है, उस मेंटल डिसेबिलिटी को खत्म करने के लिए ये अश्वगंधा का भूमिका बहुत बहुत है, इसीलिए वो स्टेमिना को बूस्ट कर पाते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि केसर, केसर एक स्टिमुलेटर है। हम लोग फ्रीक्वेंटली कभी कभी केसर का इस्तेमाल करते हैं, कोई मिल्क के साथ करते हैं, कोई अभी देखेगा कोई कभी कभी वो पान जो हम लोग खाते हैं ना खाने के बाद, वो भी केसर इस्तेमाल करते हैं। केसर का क्या होता है कि वो स्टिमुलेटर है, मतलब जो भी काम करने वाला है वो काम को थोड़ा ज़्यादा एनहांस करवाने का काम होता है ये केसर का। उसके बाद आपको बोलेंगे मूसली, जो सफ़ेद मूसली होता है वो
इम्पोर्टेंसी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कॉज होता है कि इम्पोर्टेंसी, और इम्पोर्टेंसी जहाँ पे है तहाँ पे फर्टिलिटी रेट नहीं है, मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो जाते हैं। तो इम्पोर्टेंसी को खत्म ठीक ठाक करने के लिए, इम्पोर्टेंसी का जो कर्स होता है, इम्पोर्टेंसी को खत्म करने के लिए ये मूसली का एक लाजवाब इस्तेमाल बहुकाल से हो रहा है। आप लोग, आपका याद होता है, आप जानते हैं कि हमारे ये प्राचीन संस्कृति में कम से कम 5000 साल पहले हमारा ये आयुर्वेद का चर्चा हुआ था, और उसी टाइम से ये मूसली को एक स्टेमिना बूस्टर, एक इम्पोर्टेंसी को रोध करने के लिए इस प्रोडक्ट को दिया गया। उसके बाद आपको बोलेंगे गोखरू का बात। गोखरू पर्टिकुलरली वर्क्स ऑन द नेफ्रोटिक डिसऑर्डर। नेफ्रोटिक मतलब होता है कि कभी किडनी और कभी यूरिनरी जो मेल फंक्शन होता है, जो डिसफंक्शन होता है, उसको ठीक करने के लिए ये गोखरू का अहम भूमिका है। उसके बाद आपको बोलेंगे लवंग। लवंग तो आपने देखे हैं, लवंग कभी कभी हम लोग लेते हैं कि माउथ फ्रेशनर रूप के, और लवंग का सबसे बड़ा काम होता है कि वो लीवर फंक्शन के और शुगर के ऊपर बहुत सारे अच्छा से अच्छा काम करते हैं। तो इसमें लवंग भी है, और लीवर के लिए आपको जो बोला ना पहले किया कि स्टेमिना बूस्टर लीवर फंक्शन को थोड़ा इनग्रॉस करते हैं, मतलब उसका लीवर फंक्शन जो है उस लीवर फंक्शन को ताकतवर कराने के लिए स्टेमिना बूस्टर की एक अहम भूमिका है, जिसके हिसाब से वो स्टेमिना देते हैं, वो हेल्थ एंड्योरेंस देते हैं, और एंड्योरेंस की वजह से उसका स्टेमिना बढ़ जाते हैं, उसका जो फिजिकल इंटीमेसी करने का जो डिजायर होते हैं वो डिजायर को थोड़ा बढ़ा देते हैं। और इसके बाद हम बोलेंगे त्रिफला का भूमिका। त्रिफला सबसे अहम काम करते हैं डाइजेशन के ऊपर। देखिए, हम बोले हैं कि स्टेमिना बूस्टर का सबसे बड़ा काम होता है कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फिजिकल और इमोशनल वेल बीइंग को मतलब प्रॉस्पर करते हैं, समृद्ध करते हैं। कि फिजिकली कोई अनफिट है और मेंटली कोई ब्रोक डाउन है, तो दोनों को ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये स्टेमिना बूस्टर का जवाब और किसी प्रोडक्ट से आपको नहीं मिलेगा। और कि कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट और किसी का कंपनी का प्रोडक्ट में इतने सारे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स नहीं है जिसमें स्टेमिना बूस्टर में है। उसके बाद आपको बोलेंगे कि ये त्रिफला, सॉरी सदभरी। सदभरी का क्या होता है कि सदभरी का सबसे बड़ा काम होता है कि मान लीजिएगा कि ये आप देखिएगा, कम से कम 80 से 90% महिलाओं के मेनोपॉज होने के बाद उसका सेक्सुअल डिसऑर्डर बहुत कम हो जाता। और इस डिजायर का जो कारण होता है, जिसका हार्मोनल डिस्चार्ज भी खत्म हो जाता है, उस हार्मोनल बैलेंस के लिए ये सदभरी का भूमिका सबसे है, और वो सबसे बड़ा काम करते हैं वुमेन्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर। उसके बाद आपको बोलेंगे कौंच बीज। देखिए, कौंच बीज सबसे बड़ा काम होता है कि कौंच बीज का, इसको बोलते हैं मकुना बीज, मकुना सीड। मकुना सीड का सबसे बड़ा काम होता है कि वो पुरुष लोगों को सीमेन में स्पर्म काउंट को बहुत बहुत बढ़ा देते हैं। जैसा आपको पहले बोला ना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और मोर्टेलिटी रेट जो बढ़ जाते हैं, अभी ऐसा जो फिजिकल इम्बैलेंस और आपका मेंटल जो इम्बैलेंस हो गया है, अभी जो हालत चल रहा सारे पृथ्वी में, और इंडिया इज नॉट द एक्सेप्शन, उसी जगह में हम लोग बोल सकते हैं कि कौंच बीज सबसे अहम भूमिका है। अगर मान लीजिएगा कि किसी का वो फर्टिलिटी रेट कम गया, इसका कारण होता है कि इसको स्पर्म काउंट कम हो गया। आपको एक बीमारी का बात बोल रहे हैं, उसका नाम आप लोग सुने हैं कि एजुस्पर्मिया। एजुस्पर्मिया के ऐसा बीमारी है, उस हस्बैंड वाइफ का कभी भी बच्चा होने का चांसेस नहीं है। रिसर्च बोल रहे हैं कि इस एजुस्पर्मिया में इस कौंच बीज का भूमिका बहुत अहम है, और कभी कभी देखा है कि 1.1% 2% की जगह में ये कौंच बीज बहुत अहम हुआ, और उसका भी फर्टिलिटी रेट थोड़ा ज़्यादा आए हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसको एजिस्पर्मिया हुआ उसके लिए ये स्टेमिना बूस्टर सबसे अहम होगा। उसके बाद आपको बोलेंगे कि यह इसमें और जो इंग्रेडिएंट्स है खास, का नाम है जायफल, जो डाइजेशन के ऊपर बहुत बड़ा काम करते हैं। जिंगर है। जिंगर का सबसे बड़ा काम होता है कि वो नौसिया मतलब होता है कि वॉमिटिंग का एक ट्रेंड आता है। आप लोग देखते हैं सफर करते करते कभी कभी ऐसा होता है कि एक समय आ जाते हैं कि वॉमिटिंग ट्रेंड आने लगा। अगर कोई वॉमिट करते हैं तो आपका उल्टी होने का एक मेंटल स्टेट आ गया, उसी जगह को बोलते हैं कि नौसिया वॉमिटिंग नहीं है, लेकिन नौसिया वॉमिटिंग का प्राक मुहूर्त है। अर्थात आपको बता रहे हैं कि उससे आगे जो स्थिति है उसको बोलते हैं नौसिया। कि ये नौसिया को ठीक करते हैं। कभी कभी आप देखिएगा कि वो एक बारे बोलते हैं कि खाने से बाद ही थोड़ा उल्टी नजर आते हैं, उल्टी होने ऐसा कुछ महसूस हो रहा, तो उस जगह में आपको बोलेंगे कि जिंगर जैसा है। तो जिंगर के लिए और स्टेमिना बूस्टर देने के बाद उसका नौसिया भी खत्म हो जाते हैं। आपको इस बारे में एक बात बताएंगे कि हमारे एक एडिक्शन के लिए आप स्टेमिना बूस्टर इसी कारण से आप किसी को दे सकते हो कि आप देखिएगा तुरंत रिजल्ट मिलेगा उनको। उसके बाद आपको बोले कि अकारा खरा। स्टेमिना बूस्टर स्टेमिना देते हैं, लिबिडो को बूस्ट करते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बोले कि अकारा खरा जो है वो सबसे खासियत है सिंगर के लिए, स्पीकर के लिए और जो लोग प्रेजेंटर है उसके लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम करते हैं कि वो हमारे जो वॉइस
जो ऑर्गन हो, जो वॉइस निकालते हैं जिस ऑर्गन से, उस ऑर्गन को एकदम पूरा पावरफुल बना देते हैं, क्योंकि इसमें इस कुछ खासियत है जो ये सलाइवा को, सलाइवरी ग्लैंड से, देखो हम जो बोलते हैं ना, उससे सबसे बड़ा चीज होता है कि गले के अंदर में जो तीन चीज है, एक बोलते हैं फेरिंग्स, तो फेरिंग्स अगर कभी कभी क्या बोलेंगे आपको, इन्फेक्टेड हो गया बाय सम इंटरनल प्रेशर, तो इस जगह में आकार आकार बहुत काम करते हैं। आप देखिएगा कि कोई कोई सिंगर, कोई कोई मतलब फेमस लोग ये आकार आकार को एकदम लेते हैं, क्योंकि उसका जो ये साउंड ट्रैक है, उस साउंड ट्रैक को ठीक ठाक रखने के लिए। क्यों? इसका वजह क्या होता है कि आकार आकार सबसे बड़ा चीज करते हैं कि वो सलाइवरी ग्लैंड को, जिससे हम लोग सलाइवा लेते हैं। देखिए एक स्टैमरिंग प्रॉब्लम होता है, उसका वजह क्या होता है कि हमारा टांग के अंदर और नीचे से जो सलाइवा निकलते हैं, उसका रेट बहुत कम हो जाता और वो सुखा जाता, इसीलिए क्या होता है कि स्टकअप हो जाता। ये जो आपको जीभ दिखा रहे हैं उसके ऊपर में जो है, उस दोनों को एकदम स्टकअप हो जाते हैं। स्टकअप करने के बावजूद क्या होता है कि स्टैमरिंग प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जिसका स्टैमरिंग प्रॉब्लम है, जो स्पीच थेरापिस्ट को दिखा रहे हैं, उसके लिए स्टेमिना बूस्टर बहुत अहम है। आप दे सकते हैं बच्चा की भी, इस मुद्दे पर बच्चा को भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको बोलेंगे दालचीनी, जो आप रेस्पिरेशन के लिए सबसे बड़ा चीज होता है। आपको हम बता रहे हैं कि हम लोग ये दो तीन कंपोजिशन हमने बोले हैं, जिस कंपोजिशन के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे फ्रीक्वेंट यूज है। आप देखते हैं कि रसोई घर में दालचीनी का एक मास यूज है ना सर। तो इस जगह में हम दालचीनी को क्या करते हैं कि वो पहले आपको बोले कि मोती भस्म जैसा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को, रेस्पिरेशन को, लेवल को ठीक करते हो, तो दालचीनी का भूमिका है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है उसको ठीक करता है, और उसके साथ साथ तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है उसका भी देखते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट कंपोजिशन आई एम गोइंग टू टेल, दैट इज एलोवेरा। एंड एलोवेरा जो होता है कि एलोवेरा के अंदर, आप तो जानते हैं एलोवेरा के बहुत सारे काम है। वो लीवर के ऊपर काम होता है, स्किन के ऊपर काम होता है, हेयर के ऊपर काम होता है, इवन इसका एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। तो स्टेमिना बूस्टर में इतने सारे चीज होता है जो स्टेमिना को केवल बढ़ाते नहीं, वो सेहत के अच्छा नहीं करते, वो कम मतलब कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा नहीं करते, बल्कि वो सबसे ताकतवर प्रोडक्ट है। इसीलिए कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इस प्रोडक्ट आपको बूस्ट अप करते हैं। और आफ्टर ऑल दिस प्रोडक्ट इज ए कंप्लीट सजेशन फॉर द एडिक्टेड पर्सन, फॉर द मेंटली और फिजिकली डिसऑर्डर पर्सन। नंबर 3, इट इज हेल्पफुल फॉर दैट पर्सन, उसके लिए जो लोग अभी तक फर्टिलिटी के लिए, अपने डिजायर के लिए, अपने सेक्सुअल डिसऑर्डर के लिए झेल रहे हैं। तो सर जी, मैडम जी और फ्रेंड, आप सब लोगों को बोलते हैं कि स्टेमिना बूस्टर को हर घर में जाने का कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप एक स्टैटिस्टिक देखेंगे तो हमारे फर्टिलिटी रेट 1995 से हर साल बढ़ने वाला है। इवन इन 2020 लेटेस्ट, दैट इज दी इंक्रीजिंग रेन। तो इस इंक्रीजिंग ट्रेंड को खत्म करने के लिए, सब परिवार में सुख देने के लिए इस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। पहले आप इस्तेमाल करो और विश्वास होने के बाद आपने इस्तेमाल करने के लिए सबको बोलो, और हम उम्मीद रखेंगे कि ये स्टेमिना बूस्टर एक समय आपको हर जगह में बिजनेस करने के लिए एक अहम भूमिका निभाएंगे। लास्ट हो गया कि आपका इसका डोज क्या होता है। देखिए, जो फॉर्मुलेट किया गया है इसका डोज 10 ml to 30 ml मैक्सिमम इन अ सिंगल डे। बिफोर मील सजेशन, बिफोर मील आप खा सकते हैं, लेकिन आपको बोलेंगे कि इस प्रोडक्ट में दो चीज नहीं होता है, हीलिंग क्राइसिस के चांसेस कम होता है और कंट्राइंडिकेशन भी कम होता है। इसीलिए आपको हम बोलेंगे कि अगर पहला 7 दिन, ये मेरा सोच है, मेरा भावना है, मैं आपको बता रहा हूं कि एडल्ट होगा तो आपको 10 ml पहला 7 डेज अपने 10 ml करके वंस लीजिए बिफोर द मील। खाने से 10 मिनट पहले 10 ml करके 7 दिन चलने के बाद आपने मैक्सिमम 30 ml, एक दिन में 30 ml भी कंज्यूम कर सकते हैं। वो भी हो सकते हैं सुबह में 15 ml, शाम को 15 ml, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो इसी से आप लोग चलने शुरू करिए और सबको ये जानकारी दीजिए, इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर जगह में, हर कोने में इसका मैसेज चला जाए, और स्टेमिना बूस्टर आपको भी स्टेमिना देंगे, हमारे कंपनी को। तो तब तक के लिए आज इतना दूर। अगला कार्यक्रम में हम लोग और कोई प्रोडक्ट और कोई बेहतरीन प्रोडक्ट को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।